आज ये क्वेश्चन पेपर है, ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर चुकी हूँ ऑडिटिंग का। वो जो क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को मैच करके देखना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं आपको सिमिलर नजर आएंगे। कारण क्या है, क्योंकि ऑडिटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग मीन्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये 4 से 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्या है सिमिलर पैटर्न आता है। क्वेश्चन सेम आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर आ जाएगा, बट क्या है टफनेस एंड इजीनेस क्वेश्चंस की क्या होगी, सेम होगी, हमेशा ध्यान रखना। और वैसे भी मैं बता देती हूँ, बहुत ही क्या है, सभी बच्चे ऐसे मानते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है ये, वैसे है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बोरिंग सा ही है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इजी में लेके चलना है, इंटरेस्टिंग में लेके चलना है। मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट टाइम कि मैं ऑडिटिंग का ही सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ आपके सभी के लिए। सो सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग। क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग इज नेसेसरी। अकाउंटिंग इज नेसेसरी, अकाउंटिंग क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। लेखांकन एक आवश्यकता है, लेकिन ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। ऑडिटिंग क्या है, हमारी लग्जरी है, थोड़ी सी महंगी बोलते हैं। कारण क्या है, क्या आप इससे एग्री करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंटरनल कंट्रोल डिफरेंस फ्रॉम द इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक से कैसे डिफरेंस है, इसके बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। मीन्स कि जो इंटरनल चेकिंग का जो इंटरनल ऑडिटिंग आपने देखा होगा, आपके बुक के अंदर चैप्टर है इंटरनल ऑडिटिंग, ऑडिट रिपोर्ट, ये कुछ एक चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाउचिंग चैप्टर नंबर 4 है, ये पता नहीं 5 है, इनमें से कोई एक जो चैप्टर है, 4 पता नहीं 5, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 15 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है कि वाउचिंग इज एसेंशियल फॉर ऑडिटिंग। वाउचिंग क्या है, ज़रूरी है किसके लिए, ऑडिटिंग के लिए। वाउचिंग का पता है क्या होता है, रिसिप्ट होती है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपने क्या सामान परचेज किया है, कहाँ से किया है, कब किया है, वो सारी डिटेल होती है वाउचिंग के ऊपर, जिसे हम वाउचर बोलते हैं। वाउचिंग एक प्रोसेस है, एक वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट होती है। मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया, आप अपनी बुक के अंदर देख लेना कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर भी 15 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं ऑडिटर, जो ऑडिट रिपोर्ट को चेक करता है, अकाउंट जो आपने मेंटेन कर रखा है उसको जो चेक किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ये लास्ट चैप्टर है, ये आपको मैं बता देती हूँ लास्ट चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स बताने हैं, मतलब कि नैतिक शास्त्र बताना है व्यवसाय के, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंटरनल ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिटिंग मैंने बोला था, इंटरनल ऑडिटिंग और आता है इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। ऑडिटर की रूल एंड ड्यूटीज आपकी क्या है, ऑडिट रिपोर्ट, ये 4 से 5 चैप्टर थोड़े मस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को कर लो, पास हो जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में, इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑडिट प्रोग्रामिंग। ऑडिट प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड हाउ शुड इट बी कंस्ट्रक्टेड, कैसे इसे क्या किया जाता है, मतलब कि एक जैसे हम बनाते हैं ना काम करने के लिए प्लान बनाते हैं, कैसे इसको मतलब मैप बना गया हमारा कि हम इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से भी एक बात करते हैं, कैसे इस ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है, ठीक है। कंडक्टिंग द ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंसी विद द फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम के हिसाब से हम कैसे इसको कंडक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, सजेस्ट करना है सुटेबल सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के लिए सुटेबल सिस्टम आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करनी है कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट की, नॉर्मल सी बात है, वाउचिंग के थ्रू ही होगी, तभी आप इंटरनल चेकिंग अच्छे से कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाइल बी वाउचिंग पेमेंट इन द कैश बुक, हाउ वुड बी यू सेटिस्फाई ऑफ योर सेल्फ दैट द पेमेंट आर टू बी इन अ ऑर्डर। ये कहते हैं कि कैसे वाउचिंग जो पेमेंट होती है कैश बुक के अंदर मेंटेन करोगे, और कैसे इन वाउचिंग के थ्रू से हम सेटिस्फाई होंगे खुद से कि जो पेमेंट हुई है ऑर्डर से हुई है, मीन्स की क्रोनोलॉजी से हुई है, मीन्स की डेट बाय डेट हम क्या करते हैं, जैसे कि आज क्या है 1 तारीख की डेट, 1 तारीख की जो पहले दिन की जो 1 तारीख की जो भी सेल परचेज हुई है उनको पहले मेंटेन करेंगे, फिर 2 तारीख की मेंटेन करेंगे, फिर 3 तारीख की मेंटेन करेंगे, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी एसेट्स की, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड्स, इस रिगार्ड के रिगार्डिंग, इस मतलब इस पॉइंट के रिगार्डिंग आप कैसे अपने एसेट्स की वेरिफिकेशन के कर सकते हो, मतलब क्या ड्यूटी रहेगी ऑडिटर्स की इसके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, ये तीनों क्वेश्चन फिक्स हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक हमारा इंटरनल चेकिंग का आता है, ये वाला, ये क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आते हैं। राइट ड्यूटी एंड ऑडिटर की क्या है,
ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया आपके पासिंग मार्क्स के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। एक तो आप क्या करके जाना है, लास्ट वाला चैप्टर करके जाना है, आपको ऑडिट रिपोर्ट का करके जाना है, राइट एंड ड्यूटी वाला क्वेश्चन कर जाना, चैप्टर बिल्कुल बेसिक अपने आपने बेस पे करना चाहते हो वेरी वेल, अदरवाइज अपने बेस पे देख लेना, ठीक है। और एक है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। कम से कम 4 से 5 चैप्टर जरूर करके जाना है, जिससे क्या है आप ये ना हो कि 4 नंबर के भी कवर हो जाएंगे, साथ में 15 नंबर के भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।